हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए नए प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सेहान करुणातिलका का। अगला देखते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नाडी फिजी में। महिला के एशिया कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर कितनी बार खिताब जीता है? ये तीसरा का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 7वीं बार। मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया के बारे में असत्य कथन का पहचान करना है, तो फोर्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। उन्होंने वर्ष 1994 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, देश के नए रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो 5 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, गिरधर अरमाने। निम्नलिखित में कौन वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एलन ऑस्पेक्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है, तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई। बी और डी जो है दोनों असत्य हैं। अगला देखते हैं, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो 8 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, इटली की। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? ए, राजस्थान में। विश्वविद्यालयों की टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो आंसर होगा ए, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? बी, पंचगनी को। प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, मोढेरा, गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचुनी, क्लीवर और गड़ासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, नाथुमेडु, तमिलनाडु से। अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्न कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो 15 का आंसर होगा सी, शिक्षा भूमि, मुंबई। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ई हो जाएगा इसमें। किसको मिला है? यूपी, उत्तर प्रदेश को। हाल ही में बिहार में किन स्थानीय बोलियों या बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो बी, 1 और 3, वज्जिका और सुरजापुरी को। ग्रुप ऑफ 4 G4 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है? तो 18 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कथन 1 और 3 नंबर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर। महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली बारहवीं कंपनी की पहचान कीजिए। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ई, कौन बने हैं? ये हैं बजरंग पुनिया। अगला देखते हैं, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 2125 रुपये प्रति क्विंटल। भारत के पहले लिथियम सेल प्लांट निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तिरुपति में। बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को कितने लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो सी, 5 लाख रुपए। एनसीआर डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, 7वां। ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू की गई है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, दरभंगा।
किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? सी 1833 के चार्टर अधिनियम में। 1946 के अंतरिम सरकार का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो 28 का आंसर होगा बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। असत्य कथन का चयन करना है तो 29 का आंसर हो जाएगा बी। 2, 3 और 4 जो है गलत है। एस सी मुखर्जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। सर बी एन राव को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला देखते हैं, राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। निम्नलिखित का मिलान करना है तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिकी संविधान जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आयरिश संविधान राष्ट्रपति चुनाव की विधि, भारत सरकार अधिनियम 1935 राज्यपाल का कार्यकाल और कनाडा का संविधान जो है ये लिया गया है, सॉरी ऑस्ट्रेलियाई संविधान जो है ये यहाँ से लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 275 का संबंध है तो 32 का आंसर हो जाएगा सी, संघ से कुछ राज्यों के अनुदान को। अगला देखते हैं, प्रस्तावना में वर्णित शब्द का सही क्रम कौन सा है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ई। सही क्रम जो है सबसे पहले समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, स्वतंत्रता। अगला देखते हैं, किस वाद में मूल संरचना को आकार मिला है? तो 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य। बिहार में शराबबंदी उसी सिद्धांत की परिकल्पना करती है जैसा कि नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। 35 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 47 में। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो सी, 35 वर्ष। राज्यों के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्य की कुल संख्या कितनी होती है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी, 1/10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में सही कथन का चयन करना है तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, धन विधेयकों की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है। लोक लेखा समिति की संरचना क्या है? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के सभी 22 सदस्य। अगला देखते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, 3। किनमें है? तो जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद न्यू दिल्ली और पुडुचेरी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2143। अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो 43 का आंसर होगा डी, त्रिपुरी सत्र में। इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, इसमें जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बिहार बंधु। रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस अभिलेख से है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, जूनागढ़। एक कृत्रिम ईंट से बना डॉकयार्ड बंदरगाह वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है? सी, लोथल। उद्राती या उद्राता निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, सामवेद। ऋग्वेदिक सूक्तों में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, हर्यक वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन सा जोड़ा सही है? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, बिम्बिसार जो है प्रथम शासक थे और अंतिम शासक थे नागदशक। चोल काल में जिला के प्रशासन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी था? तो 52 का आंसर हो जाएगा बी, नाडू। द्वैत शासन की सही परिभाषा हो सकती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, अधिकार रहित उत्तरदायित्व। डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश, सॉरी 54 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जयप्रकाश नारायण। सॉरी 54 का जो आंसर इसमें है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो होगा बी, चमनदीप। इसके आंसर में गलत दिया हुआ है।
हाँ, तो इसका जो आंसर है, डंडा फौज की स्थापना किसने की थी, तो बी आंसर हो जाएगा, चमनदीप। अगला देखते हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 55 का जो आंसर है वो होगा सी, चिदम्बरम पिल्ले। शेख सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस पंथ से संबंधित थे, तो 56 का आंसर होगा सी, फिरदौसी। शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, तो 57 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, अकबर के नवरत्न में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो डी, आसफ खान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल भाई की संधि और गवर्नर जनरल के युग्म का चयन करना है, तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स, 1782 ईस्वी में। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए थे, तो 61 का जो आंसर है वो होगा बी, राजा सिताब राय को। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय से संबंधित है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ई। राजा राम मोहन राय से जो है 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब पारित किया गया, तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, 1891 ईस्वी में। निम्न में से असत्य कथन का चयन करना है, तो 64 का आंसर होगा डी, ताना भगत, गोमधर भगत। अगला देखते हैं, किसने कहा था, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटर करते रहें तो भारतीय कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो 65 का आंसर होगा ए, बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड हर्सेल। अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने की थी, 67 का आंसर होगा सी, सोहन सिंह भाकना। सचिंद्रनाथ सान्याल संबंधित है, तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, अनुशीलन समिति से। बिहार में दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया, तो 69 का आंसर होगा सी, 1। रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, 70 का आंसर हो जाएगा ए, मार्च 1940 ईस्वी। किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी, तो 71 का आंसर होगा सी, भारत छोड़ो आंदोलन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, उदयन। संताल परगना में देश उद्धारक दल का गठन किसने किया था, तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, लाल हेब्रम। महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था, तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, चार्ल्स मेटकॉफ। पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई, तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड मेयो। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, सी, हाइड्रोजन। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था, 77 का आंसर होगा बी, 20 करोड़। कोकोस प्लेट निम्न में से किसके मध्य स्थित है, बी, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट। 50 मेघों का निर्माण पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है, सी, 8000 से 12000 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पर आता है, सी, फंडी की खाड़ी में। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का अवरोही क्रम क्या है, तो 81 का आंसर होगा सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी। काराकोरम, कैलाश, जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है, तो 82 का आंसर होगा ट्रांस हिमालय। किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, सी, हुगली को। कोपेनहेगन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा ई। लेटेराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है, तो 85 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनोच्छादित करने की आवश्यकता है, सी, 25%। गंडक परियोजना निम्न में से कौन सम्मिलित है, तो 87 का आंसर हो जाएगा ई, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों हैं। अगला देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बी, सिक्किम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन दो अक्षांश के बीच पाए जाते हैं, तो 89 का आंसर हो जाएगा डी, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इस आंसर हो जाएगा सी, टाल। घोघा चाप झील वर्षा के अतिरिक्त किस नदी से जल ग्रहण करता है, सी, महानंदा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर कितना है, डी, 19.7%। 2022-23 जेंडर बजट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है, तो आंसर हो जाएगा सी, 51.4%। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के किन जिलों में गंगा का जल पहुंचाया जा सकता है,
जा चुका है, गंगा का जल पहुँचाया जा चुका है। तो 94 का आंसर हो जाएगा ई। इसमें जो है नालंदा, गया, नवादा, जो इन तीनों जगह पे गंगा का जल को पहुँचाया जा चुका है। सोन नहर द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई नहीं होती है? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, नवादा में। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 2020 ईस्वी में। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देता है? डी, 23। निम्नलिखित में से अक्टूबर 2022 में जारी महारत्न कंपनियों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो 98 का आंसर हो जाएगा सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट कहे जाने वाले बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हो जाएगा इसमें ई, बिहार सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित कथन कौन सा सही नहीं है? तो 100 का आंसर हो जाएगा बी, इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। अगला देखते हैं। रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है इसके बारे में पूछा गया है। तो 101 का हमारा आंसर होगा ए, 1 और 2 सही है। जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड कितनी राशि तक जारी किया जा सकता है? तो 102 का आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना एवं उसके मॉडल का कौन सा सही मिलान है? तो 103 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी समृद्ध संस्था विश्व के निरंतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो 104 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें 105 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय और शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 1920 में कितना अंतर था? इसका आंसर होगा सी, 1.12 लाख रुपए। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजनाएं नहीं शुरू की गई हैं? तो 107 का आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त सभी योजनाएं जो है शुरू की गई हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से रेलवे से संबंधित कौन सा शब्द है? तो 108 का हमारा आंसर होगा सी, कवच। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली के प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो 109 का आंसर हो जाएगा ए, 350 किलोवाट आवर। बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में प्रतिशत का अंतर कितना है? बी, 0.3%। चाल और वेग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो 111 का हमारा आंसर होगा बी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु या पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीले रंग दिखाई देता है? तो 113 का आंसर हो डी, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? तो 114 का आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब वह किस रंग का होता है? तो 116 का आंसर हो जाएगा ए, बैगनी। नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के श्राप से होता है? तो 117 का आंसर हो जाएगा बी, मेथनोइक अम्ल। निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं है? तो 118 का आंसर हो जाएगा बी, ग्लूकोज घोल में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो 119 का हमारा आंसर होगा बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। निम्नलिखित में से ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो 120 का आंसर हो जाएगा सी, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य प्रकाश, फिर इंफ्रारेड। ऊष्मागतिकी का निम्नलिखित में से कौन से नियम गैस के प्रसार के लिए व्याख्या करता है? तो 121 का आंसर हो जाएगा बी, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसकी लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है? 122 का आंसर हो जाएगा ई, कैडमियम या बोरॉन, दोनों कैडमियम या बोरॉन दोनों में से किसी के जो छड़ है उसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 123 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पायरीन। आग लगने पर कोबाल्ट 60 जैसे विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उत्सर्जित करते हैं, क्या उत्सर्जित करते हैं? तो 124 का आंसर हो जाएगा डी, गामा किरणें। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल क्षारक नहीं है? तो 125 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें प्रासर्व्य तरंगों का प्रयोग होता है? तो 126 का आंसर हो जाएगा ई। एक तार में बहती विद्युत धारा में विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 127 का आंसर होगा बी, 4 गुना बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है?
तो 128 का आंसर होगा डी आयतन। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो 129 का हमारा आंसर होगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो 130 का आंसर होगा सी वॉन बेयर को। माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है, तो 131 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। इसे सर्वोत्तम एस.जे. झिंगर ने देखा था। अगला देखते हैं, इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी? 132 का आंसर होगा बी तंबाकू। कार्ल लैंडस्टीन और वीनर ने रीसस बंदर में किस तत्व का पता लगाया था? तो 133 का होगा डी RH तत्व। वर्णांधता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है, तो 134 का आंसर होगा डी। वर्णांधता की स्थिति में पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र का प्रभावित होना आवश्यक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन नर हार्मोन है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा डी एंड्रोजेंस। पत्ती के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना है, तो 136 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। पत्ती के मुख्यतः दो भाग पर्णवृत्त और पर्णदल होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 137 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी केला पीपो। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे कम किस प्रकाश में होगी? तो 138 का हमारा आंसर होगा सी बैगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विस्थापन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है, तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। विस्थापन अदिश राशि है। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो 140 का आंसर हो जाएगा ए कार्बन। तो 141 का से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 142 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 143 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 144 में आंसर हो जाएगा डी। 145 में आंसर हो जाएगा 145 का आंसर हो जाएगा बी। 146 का आंसर हो जाएगा ए। 147 का आंसर हो जाएगा सी। 148 का आंसर हो जाएगा बी। 149 का आंसर हो जाएगा बी। 150 का आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।